ये मान ले रहे हैं ई है। अब रिंग टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में? रिंग टाइप ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे जो कोर होता है इसका रिंग जैसा होता है। ये देखिए, ये रिंग कोर है। ये क्या है? रिंग कोर है, वृत्ताकार रहता है, इसका कोर रिंग रहेगा और इसी पे वाइंडिंग की जाती है। देख लो, इसी वाइंडिंग की गई है, इसी पे इसके रिंग पर ही क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। रिंग टाइप कोर का मतलब जिसका कोर रिंग पूरा वृत्ताकार होगा, उसे रिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल जान लो। तो इसके जो कोर का आकार होता है वो गोलाकार होता है अथवा अर्धगोलाकार होता है। गोलाकार होगा या अर्धगोलाकार होगा। और एक रिंग के साथ साथ स्टैक तथा क्लैंप होता है। एक ही रिंग के साथ स्टैक जुड़ा हुआ और क्लैंप के द्वारा जुड़ा होता है। और प्राथमिक बाइंडिंग तथा सेकेंडरी बाइंडिंग रिंग के ऊपर ही होती है। देखो, इसमें प्राइमरी बाइंडिंग भी रहेगी, मान ले रहे हैं प्राइमरी है, मान ले रहा है क्या है? प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों रिंग पर ही होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग क्या होती है? रिंग पर ही होती है। ठीक है, रिंग के ऊपर ही होती है। और इसका सबसे ज्यादा जो यूज है, याद रहे, इसका यूज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में किया जाए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसका यूज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में अधिक होता है, जितने इंस्ट्रूमेंट है। और एक चीज और याद रहे, सबसे ज्यादा जो याद करने वाली बात है, यह अधिक वोल्टेज और अधिक धारा के मापन के लिए करते हैं। जैसे सीटी, पीटी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मतलब पीटी हुआ सीटी। पीटी सीटी मतलब, पीटी का मतलब सर हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी का मतलब हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। सर पीटी से हाई वोल्टेज मेजर करते हैं, पीटी से हाई वोल्टेज मापन होता है, हाई वोल्टेज मापन में हाई वोल्टेज मापन होता है। और सीटी से सर क्या होता है? सीटी से हाई करंट के मापन में करते हैं, हाई धारा के मापन में करते हैं, हाई धारा मापन में होता है, हाई धारा मापन में होता है। और साथ साथ प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो जितने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, सीटी, पीटी आदि, वो आपके रिंग टाइप कोर के बनाए जाते हैं। उनका सर्कुलर गोलाकार रहेगा या अर्धगोलाकार रहेगा, उसी के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। तो इनका जो यूज है, और इनका यूज मतलब हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए करते हैं, रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। और इससे हानि क्या है? प्राथमिक कॉइल की कुंडलियों में शामिल कठिनाइयां इस प्रकार की की बहुत बड़ी हानि है। मतलब क्या रहा है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो आपस में एक दूसरे के बगल बगल रहते हैं, वही सबसे ज्यादा जटिल होती करने में, यही दिक्कत है। कोर किसकी बनी होती है सर? रिंग टाइप की कोर, आयरन की कोर रहती है। देखिए यहाँ पे जो कोर होगा इसका इसका जो कोर है, रिंग कोर आयरन का रहेगा। रिंग कोर किसका रहेगा? आयरन का। कोर आयरन का ही रहेगा। कोर किसकी बनी होती है सर? आयरन का। जितेंद्र कुमार जी,